जेल में बैठी अभिरा की आंखों में सिर्फ मायरा की यादें घूम रही थीं। वह खुद से बार बार यही सवाल कर रही थी कि क्या सचमुच वह मायरा के लिए कभी अच्छी मां बन पाई। उसका दिल पछतावे और दर्द से भरा हुआ था। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर जब उसने मायरा का चेहरा याद किया तो उसकी आंखें नम हो गईं। अभिरा की यह हालत देख जलेबी बाई, जो पहले उस पर हावी रहती थी और उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, अब धीरे धीरे बदलने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अभिरा जैसी सीधी-सादी लड़की इतनी टूटी हुई और दर्द से भरी हो सकती है। शायद इसी वजह से अब उसका दिल भी पिघलने लगा था। उस रात जब सारी कैदी महिलाएं अपने-अपने कोनों में सोने लगीं, अभिरा चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर सिर्फ मायरा का नाम। तभी पास बैठी जलेबी बाई ने पहली बार नरम लहजे में पूछा, "क्यों री, किसका नाम ले लेकर रो रही है तू?" अभिरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, "मेरी बेटी मायरा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। 7 साल तक मैं उससे दूर रही। मैंने सोचा था जब दोबारा उसके करीब जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद मंजूर नहीं था। मैं चाहकर भी उसके लिए वो माँ नहीं बन पाई जो उसे चाहिए थी। आज वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा गिल्ट बन गई है।" जलेबी बाई हैरान रह गई। जेल में रहते हुए उसने कई औरतों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन पहली बार किसी माँ का इतना दर्द देखा था। उसने धीरे से कहा, "माँ कभी गलत नहीं होती, गलती हालातों की होती है। तू खुद को क्यों कोस रही है?" अभिरा की आंखें और भर आईं। उसने भारी मन से जवाब दिया, "अगर माँ कभी गलत नहीं होती तो आज मायरा को मेरी कमी महसूस ही क्यों होती। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं थी। पहले 7 साल की दूरी और अब ये जेल की सलाखें। मैंने हमेशा वही खोया जो मेरा अपना था। मैं सोचती हूँ अगर मायरा मुझे एक दिन माँ कहकर गले लगाएगी तो शायद मेरा ये गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं इस जेल से बाहर नहीं निकलती तब तक ये मुमकिन नहीं।" जलेबी बाई के चेहरे पर पहली बार खामोशी छा गई। उसने महसूस किया कि जेल में रहते रहते वह खुद तो पत्थर दिल बन गई थी, लेकिन अभिरा की मासूमियत और सच्चाई ने उसके दिल के बंद दरवाजे खोल दिए थे। उसने धीरे से कहा, "सुन, खुद को इतना मत कोस। तू देखना, तेरे लिए भी रास्ता खुलेगा। भगवान सब देखता है। तेरी सच्चाई तेरी बेटी तक जरूर पहुंचेगी।" इधर बाहर पोदर हाउस में भी माहौल शांत नहीं था। मायरा अपनी माँ से दूर होकर बेहद परेशान थी। वह हर वक्त यही सोचती रहती थी कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्या किया कि उसे जेल में जाना पड़ा। अरमान भी लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह सबूत जुटाकर अभिरा को जेल से बाहर लाया जाए, लेकिन हर बार उसके हाथ में नाकामी ही लगती। अरमान के दिल में दोहरी जंग चल रही थी। एक तरफ वह मायरा के लिए मजबूत बनना चाहता था और दूसरी तरफ वह अभिरा की बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ रहा था। हर कोर्ट डेट, हर सुनवाई उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती और फिर अचानक सब कुछ टूट जाता। लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अभिरा को मायरा से अलग नहीं रखेगा। जेल के अंदर अभिरा हर रात मायरा की याद में जागती रहती। कभी उसके बचपन के पल याद करती जब उसने पहली बार मायरा को अपनी गोद में लिया था, कभी वह पल जब मायरा ने टूटी-फूटी जुबान में मम्मा कहा था, और अब जब मायरा थोड़ी बड़ी हो गई थी तब भी उसकी आंखों में वही इंतजार झलकता था, अपनी माँ को वापस पाने का इंतजार। अभिरा सोचती, काश मैं मायरा को अपनी बाहों में भर पाती, उसे बता पाती कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैंने उसे कभी दिल से दूर नहीं किया, लेकिन मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, शायद मायरा भी अब मुझे माफ़ न कर पाए। इन सब बातों के बीच जलेबी बाई भी बदल रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, माँ बेटी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। उसने तय कर लिया कि अब वह अभिरा का साथ देगी, चाहे जैसे भी। आने वाले दिनों में कहानी और भी इमोशनल और इंटेंस होने वाली है। सवाल यही है, क्या अरमान अपनी मेहनत से सबूत जुटा पाएगा? क्या अभिरा पर लगे झूठे आरोप साबित हो जाएंगे? और सबसे अहम, क्या मायरा अपनी माँ को फिर से गले लगाकर उसका टूटा हुआ दिल जोड़ पाएगी?